हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और कक्षा 10 की आपकी जो साइंस का पेपर है वो आपके हो चुका है। साइंस का पेपर आपके 21 मार्च को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में अगर आप इस पेपर में आपने देखा होगा कि जिन बच्चों ने 2022 का पेपर, 2023 का पेपर और 2024 का पेपर अगर किसी बच्चे ने देखा है तो निश्चित रूप से उसको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इसमें से हूबहू प्रश्न आपके जो रिपीट हुए हैं। तो गणित के पेपर में भी आपके सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगर आपने 2022, 23 और 24 का पेपर नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लेना, उसका वीडियो सोल्यूशन आपके अपलोड कर रखा मैंने। और भी आपके वीडियो आने वाले हैं गणित के पेपर के लिए, तो आप उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि 2022, 23 और 24 के पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस प्रकार से आपके जो आंसर इसमें रहे हैं। और ऐप के ऊपर आपके टेस्ट भी उपलब्ध है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक आपको अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा। रोजाना अब आपके जो गणित का टेस्ट होगा, और जिन बच्चों को गणित में पास होने से डर लगता है, उनको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे गणित में, तो आपको मैं बताता हूँ कि आपके स्पेशल वीडियो आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी प्रश्नावली ये क्वेश्चन करके जाना है, ताकि आप जो गणित में आराम से पास हो जाएंगे। अगर आप जो गणित में फेल होते हैं तो इसका मतलब ये कि बाकी सब्जेक्ट में भी आप फेल है, क्योंकि आपको वापस पढ़ना पड़ेगा। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को आप कम ज़्यादा नहीं करना है, सभी सब्जेक्ट के नंबर आपके परसेंटेज में जुड़ते हैं। तो अगर आपको डर है गणित का तो ज़रूर आप जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनको अच्छे से देख लेना। गणित में आपके शानदार नंबर आपके प्राप्त हो जाएंगे। तो ये पहला प्रश्न आप कीजिए कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय को नियमन करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपकी थायराइड ग्रंथि है। आपने अगर थायराइड इसका आंसर किया है तो बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, कौन से जीव में जो पुनर्जनन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्लेनेरिया। तो इसका जो दूसरे का आंसर आपके प्लेनेरिया है। तीसरा प्रश्न, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव वृक्क है जो एक तंत्र का भाग है। तो मैंने आपको बताया भी था, जैसे उसमें आपके फेफड़े का बता रखा है या फिर हार्ट का बता रखा है, तो उसमें मैंने आपको पूरा समझाया था कि मानव का जो वृक्क है वो आपके उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके उत्सर्जन तंत्र करेक्ट आंसर रहेगा। सी वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पहले भी पूछा हुआ है और वहीं से क्वेश्चन आपके ये रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट है, ये 2022 में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है कि कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा इसमें, साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये एक संकरण में F2PD का जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है। तो 1:1 होता है, 1:2:1 होता है। तो इसका उत्तर आपके 1:2:1 इसका आंसर रहेगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कौन सा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम पोषियों के लिए भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके भोजन को कौन बनाता है। तो जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक में कौन कौन आते हैं, पादप आते हैं, हरे पादप और नीलहरित शैवाल आते हैं। तो ये क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा से जो भोजन प्राप्त करते हैं। और ये जो जितने भी विषम पोषी हैं, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीय उपभोक्ता हो, तृतीय उपभोक्ता हो, सभी के लिए जो पोषण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपके उत्पादक द वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो जो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है आर, वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो आर इक्वल टू आपकी 2f हो जाएगा। तो स वाला इसका करेक्ट आंसर रहेगा। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f के रूप में पूछे तो r/2 होगा, और r के रूप में पूछे तो आपका 2f होगा। तो आपके r के रूप में पूछा तो 2f इसका उत्तर रहेगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन आपके, श्वेत प्रकाश पुंज में प्रिज्म को गुजारने पर इसमें से वर्णों के विक्षेपित हो जाता है। तो जो सबसे कम झुकता है, जो सबसे कम विचलित होता है, वह रंग कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लाल। लाल रंग जो है वो सबसे कम झुकता है, तो इसका उत्तर आपके रेड करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में आया था और सेम टू सेम आपके क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। 2022 में भी आया था ये, और केवल इसमें ये इस बार इन्होंने क्या किया, ये जो 2 ओम 2 है ये इन्होंने ऊपर दे रखा है उस वाले पेपर में, और इन्होंने ये नीचे दे दिए। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसके भी उत्तर आपके 2 ही ओम थे और इसके भी उत्तर आपके 2 ही ओम है। ये क्वेश्चन हूबहू आपका रिपीट हुआ है। देखो ये आपके 2022 के पेपर में पूछा था, ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन में आपको करवा रखा है ये। इसका उत्तर आपके 2 ओम था, और इसमें भी बस आपके 2 ही ओम है, केवल इन्होंने ये 4 ओम ऊपर दे दिए और 2 ओम आपके ये नीचे दे दिए। बाकी ए और बी ये सेम टू सेम है, उसमें और इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन चित्र में है नहीं। और इसका भी उत्तर आपके 2 एम है और उसका भी उत्तर आपके 2 ही ओम था। इसके अलावा इसमें आपके ये जो क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति वाला, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हूबहू आपका सेम टू सेम वापस आपके रिपीट हुआ है। हार्मोन जो स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को किस विधि से नियंत्रित कर दे। तो
पुनर्भरण आपने भी भरा होगा और ये मैंने आपको बताया भी था, सेम टू सेम क्वेश्चन। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुआ है। वो गैस पूछी कौन सी गैस है, इसमें भी आपके हाइड्रोजन गैस है। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जो बिक्रिया है वो जिंक के साथ में करवाएंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर से ये पूछा है। ये आपके प्रश्न आया था वो सीधी लाइन रेखा में चलना वगैरह ये, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बार बार है जो वहीं से रिपीट हुए। ये देखो मानव हृदय का भाग है किससे है, तो आपके परिसंचरण। तो उसमें मैंने आपको जो उत्सर्जन में बताया था वृक्क वाला, कि वृक्क जो है वो आपके उत्सर्जन का भाग है। 2024 के जो मॉडल पेपर में भी आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके यहाँ से रिपीट हुआ। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का जो अच्छा चालक है उसमें उत्तर क्या हो जाएगा, चांदी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चांदी विद्युत की अच्छी चालक होती है, गुड कंडक्टर होती है सिल्वर, तो चांदी इसका उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न आपके दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को अंगूठा संकेत करता है, तो ये विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है। फिर आपके ये क्वेश्चन था 12वें, इसमें आपके जो करेक्ट आंसर हो कागज़ के भीतर की ओर जाते हुए इसका उत्तर रहेगा, डी वाला उत्तर इसमें सही है। फिर आपके अगला प्रश्न था ये देखो ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम उस डायग्राम में से क्वेश्चन पूछा है। उसमें एक्स गैस का नाम पूछा है और इसमें आपके डायरेक्ट ही पूछ लिया। तो जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, जो हाइड्रोजन गैस बनाता है। और इसका मैंने आपको डायग्राम के भी बताया था कि उसके माचिस जलती हुई तीली रह जाएंगी तो वो फट की ध्वनि के साथ में ये जलता है। फिर इसके बाद में उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वो 7 होता है। 7 से कम वाला अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय होता है, तो इसका उत्तर आपके 7 रहेगा। ये क्वेश्चन आपकी जो मॉडल पेपर आया था उसका पहला क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया। केवल उसमें इतना सब चेंज किया इन्होंने कि उसमें असत्य दे रखा था और उसमें इन्होंने सत्य पूछ लिया बस। उसमें इसका ऑप्शन ए व 2 असत्य था और तीसरा और चौथा सत्य था। इसका मतलब इन्होंने केवल मॉडल पेपर का पहला ही क्वेश्चन उठा के सेम टू सेम केवल सत्य की जगह पे असत्य और असत्य की जगह पे सत्य चेंज किया बस। तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों सत्य हैं, यानी कि कार्बन तो उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। फिर आपके अगला जो प्रश्न है ये भी आपके रिपीट ये क्वेश्चन है कि फास्फोरस परमाणु में एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एम कोष में फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो 15 है, ठीक है। तो पहले में कितना आते हैं, 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं। तो दूसरे में आपके 8 आ जाएंगे, तो तीसरे में कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। तो 2 8 और 10 और 5 15, तो ये क्या हो जाएगा के एल और एम। तो के कोष में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं और एम में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके 5 आएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण आपकी ये C2H6 हो जाएगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। मेथेन में आपकी कितने सहसंयोजक आबंध है, तो CH4 इसका फॉर्मूला होता है और इसको आप सी सही तरीके से लिखेंगे तो ये 4 कार्बन इसमें जुड़े होते हैं, कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन है देखो, ये हार्मोन की क्रिया को कौन सी विधि से नियंत्रित करते, तो पुनर्भरण की विधि से इसको नियंत्रित करते हैं। सेम क्वेश्चन आपको वहाँ से रिपीट हुआ है। शाखान्वित आहार की श्रृंखला से बना जाल आहार जाल कहलाता है, तो इसको क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके आहार जाल, इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत के जो तार होते हैं वो तांबे के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि तांबा जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब आपने ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो विद्युत का अच्छा चालक तो चांदी होती है। क्या होती है, चांदी होती है। लेकिन विद्युत के तार तो किसके बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। चालकता तो है, चालकता के अलावा और कौन सा कारण है जिसके कारण विद्युत के तार ये चांदी के नहीं बना के तांबे के बनाए जाते हैं, कारण कमेंट करके ज़रूर बताना। किसी धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि से क्या होती है, बढ़ती है। मैग्नीशियम रिबन वाला जो लास्ट जो चित्र आया था वही क्वेश्चन उसमें से आपके बन गए हैं कि कौन सा यौगिक बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लोहा और सोने में कौन सी अधिक तन्य धातु होती है, तो तन्य वाला मैंने आपको बताया था, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, सोना होती है। और मैंने ये भी बताया कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर आपने ढंग से वीडियो देखा होगा तो निश्चित रूप से ये आपने बिल्कुल सही किया होगा। फिर आपकी परिभाषा लिखनी थी श्वसन की, और ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन, ये कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने के लिए उत्तरदायी करता है या नियंत्रित करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण दीजिए, तो आपने गुड़हल लिखा होगा या फिर सरसों लिखा होगा, दोनों में से कोई भी एक लिखा तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपरीत लक्षण किया, तो सफ़ेद फूल का हो जाएगा बैंगनी रंग का। नेक्स्ट आपके वाहन के पीछे का जो दृश्य देखने के लिए कितनी बार मैंने आपको पूछा था ये क्वेश्चन कि वाहन की जो साइड ग्लास होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है।
अच्छा, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा होता है, कमेंट करके बताना। देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है। अगला प्रश्न फिर आपकी ये छठा है कि निकटदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं। निकटदर्शी दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु उसको साफ नहीं दिखती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। पथ के विभवांतर मापने के कुछ यंत्र को काम में लेते हैं, तो वोल्टमीटर को काम में लेते हैं। और वोल्टमीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था ये, कि इस प्रकार का आपको जो डायग्राम दे रखा है, जिसमें आपके यहाँ पे वोल्टमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे आपके अमीटर लगा हुआ है। अमीटर श्रेणी क्रम में होता है और वोल्टमीटर समांतर क्रम में होता है। ये वोल्ट मापने का कार्य, विभवांतर मापने का कार्य करता है। फिर आपके एक डायग्राम आया था, ये विद्युत धारावाही परिनिलका कर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बताना था। और फिर आपके अगला प्रश्न था ये 9वां, इसमें कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड की विक्रिया जल के साथ में कराएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये आपके CaOH2OH इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ये भुजावचन ये बिना भुजावचन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपकी बीकर का फोटो बनाना था आपने, बीकर का चित्र आपने बना लिया होगा। एक ग्लास आपने कांच की बनाई होगी इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से जो कांच की गिलास आपने ये बना ली होगी और वही इसका आंसर आपके सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपने ये बीकर का जो आपने ये डायग्राम ये बनाया होगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह, तो CH होता है, COOH होता है, या फिर ये CH वाला ये वाला जो आप इसमें भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी ये कि अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने से परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब क्या है कि अम्लीय विलयन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, ये इसमें आपको लिखना था। फिर आपके अंतर बड़े क्वेश्चन थे आपने लिखे होंगे, वायवीय और अवायवीय में अंतर आपको लिखना था। प्रकाश का पादपों का प्रकाशानुवर्तन, दर जनन तंत्र और इसके 2 अंगों का कार्य लिखना था, ठीक है। और बाकी फिर आपने मनुष्य का लिंग निर्धारण वो आपने बना ही दिया होगा, ये X Y और ये X, ठीक है। ये यहाँ पे आपने लिखा होगा नर, ये लिखा होगा मादा, फिर यहाँ से X, यहाँ से X, यहाँ से Y और यहाँ से X, ये हो जाएगा XX और XY। तो ये वापस है जो मादा हो जाएगा, मादा, और ये नर हो जाएगा, या लड़का और लड़की। और इधर भी आपके सेम टू सेम वही है आपके X और X, और इधर भी आपने Y और X लिखा होगा तो XY लिखा होगा। तो ये तो हो जाएगा मादा और ये हो जाएगा इसमें नर। 50-50 के चांसेस में होते हैं कि किसी भी मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है, बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फादर पे डिपेंड करता है, न कि उसकी मदर पर। तो ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो माध्यम में जो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसको एक स्थिरांक होता है, उसको अपवर्तनांक कहते हैं। या इसको स्नेल के नियम से भी लिख सकते हैं, sin I अपन sin R, या म्यू बराबर क्या होता है, माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का व्यापक सूत्र इसमें लिखा होगा। इसका कोई जो मतलब मात्रक नहीं होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण है जो इसका रंग नीला होता है। और विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का क्यों उपयोग किया जाता है, तो उसमें जो लघुपतन है उससे बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फिर आपको उसमें एक चित्र बनाना था, 2 नंबर में आपके चित्र पूछा गया था। और इसमें आपकी सोडियम और जिंक की, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की विक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, इसमें से गैस का नाम आपको उसमें पूछना था। कि यदि कॉपर आर्थ कार्बन डाइऑक्साइड से पड़ा रहता है तो उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह संक्षारण के कारण जो काला पड़ जाता है। फिर बाकी आपके जो क्वेश्चन थे वो रिपीट क्वेश्चन है, ये अर्जुधर्म के कारण और उसकी अवधि को समझाना है, या गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के कारणों को समझाइए। और किसी ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट है, गर्भ निरोधक युक्ति का नाम क्या है, तो निरोध, या फिर आपने कॉपर इसमें लिखा होगा, या फिर इसको आपने इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। एक ही बात है, वो मान जाएंगे। नेक्स्ट है फिर आपके अगला जो क्वेश्चन है फिर आपके ये 15वां क्वेश्चन था, ये वायुमंडल में ओजोन बनने की क्रिया को समीकरण के द्वारा समझाना है, या फिर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट को एक मुख्य कारक किस रसायन को माना गया है, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाया गया है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, इसके लिए आप इसमें नाम लिखा होगा। ओम का नियम, इसका डायग्राम आपने बना लिया होगा। और इसकी जो प्रतिरोध इसको परिवर्तित करके इसके जो मात्रक है, ऐसे मात्रक आपने ओम इसमें लिख लिया होगा। V और I में ग्राफ मैंने आपको बताया था, सीधी रेखा में ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ आपने इसमें खींचा होगा, एक तरफ V लिया होगा, एक तरफ I लिया होगा, और आपने सीधी रेखा में ग्राफ इसका खींच लिया होगा। ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और इसका जो ओम के नियम के लिए परिपथ चित्र आपको बनाना था। क्लोर क्षार अभिक्रिया का मैंने आपको बताया था, क्लोरीन और जो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके बारे में आपको ये पूरा एक डायग्राम दे रखा है। और बाकी 18वां क्वेश्चन इसमें अमीबा की पोषण विधि समझानी थी। और
अग्न्याशयी ग्रंथि के द्वारा जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है तो उसका आपको नाम लिखना था इसमें, और दीर्घ रोम का कार्य स्पष्ट करना था। या फिर इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, इनके अथवा वाले क्वेश्चन किए होंगे आपने। तो ये पूरा ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ से सेम टू सेम वाला क्वेश्चन आपके दोनों रिपीट है। पहले भी आए हुए क्वेश्चन है। मिसेल वाला आपने चित्र बनाया होगा, तो मैंने आपको एक पहले भी बताया था कि मिसेल की आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो ये आपका पूरा पेपर था, इस प्रकार से आपने किया होगा अच्छे से। और आपके जो अब साइंस का तो हो गया पेपर, अब आपको तैयारी करनी है गणित की। तो गणित की मैं आपकी अब यहाँ पे रोज़ाना आपकी जो वीडियो मिलेंगे, और ऐप के अंदर आपकी जो टेस्ट भी है तो आप रोज़ाना टेस्ट भी दे सकते हैं। और अगर आप जो गणित में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऐप के अंदर जाके इसकी टेस्ट सीरीज़ में देख सकते हैं। 49 में आपको ये उपलब्ध है। और इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चन है उनका वीडियो भी आपके आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ाना आप टेस्ट जरूर दें। और साइंस के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन आपके यहाँ हो रहे हैं, 80 में से कितना आपका स्कोर हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐप को डाउनलोड कर लेना।